हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि Next.js 15 के अंदर इवेंट हैंडलिंग या इवेंट लिसनर किस तरह से लगा सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इवेंट जो होते हैं वो क्लाइंट साइड कंपोनेंट पर ही क्यों फायर होते हैं, सर्वर पे क्यों नहीं होते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आपको, ये एक कंपोनेंट हमने बनाया था डिस्प्ले नेम करके, उसमें हमने नाम डिस्प्ले कर लिया था और इसको क्लाइंट साइड पे चला रहे थे। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी क्लाइंट साइड से, अभी बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड पे चलाते हैं। और लास्ट टाइम मैं एक अलर्ट लगा रहा था जो काम नहीं कर रहा था, तो मैं उसको लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बटन बनाया और मैंने यहाँ पे लिखा बटन, और इस बटन के अंदर मैंने कहा डिस्प्ले मैसेज। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मैं ऑन क्लिक लिखूंगा ऐसे, तो ये मैं यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल करा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट, ठीक है जी, और इस अलर्ट के अंदर मैंने लिख दिया वेलकम टू Next.js 15। अब ध्यान देना, थोड़ी सी गलतियां हैं यहाँ पे कि मैं फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कराऊंगा तो ये बार बार कॉल होगा, तो मुझे हमेशा यहाँ पे एक एरो फंक्शन देना पड़ेगा जिसके अंदर मैं इसे कॉल करा सकता हूँ। तो ऐसे मुझे एरो फंक्शन के अंदर ये कॉल कराना पड़ेगा, या एक सेपरेट फंक्शन लेके उसके अंदर अलर्ट कॉल कराना पड़ेगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फायर हो जाएगा, लेकिन अभी ये एरर देगा। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों कर रहा है? इवेंट हैंडलर कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स। ये देखो यहाँ पे एरर आ रही है। ये कह रहा है कि भाई ये जो आप इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं ना, ये क्लाइंट कंपोनेंट का पार्ट है, ये रिएक्ट का पार्ट है, ये नोड.js का पार्ट नहीं है। नोड.js पे काम नहीं करता ये। तो कैसे करें भाई? तो यहाँ पे बस हमें छोटा सा करना पड़ेगा। हम यहाँ पे से बता देंगे कि भैया ये यूज क्लाइंट है। ध्यान दिया, जैसे यूज क्लाइंट किया तो एरर खत्म हो गया। अब ध्यान देना, यूज क्लाइंट पे एरर खत्म हो गया मेरा। अब ये भी हटा देता हूँ क्योंकि सर्वर साइड वगैरह कंसोल पे आएगा, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका, तो इसको हटा देता हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ही मैंने एक यूज क्लाइंट किया तो एक रिएक्ट कंपोनेंट बन गया Next.js के अंदर, इवेंट हैंडलिंग इसमें होने लगेगी। अब देखो यहाँ पे ये बटन जैसा लग ही नहीं रहा, लेकिन मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो बटन आ रहा है, पलट कर, लेकिन बटन जैसा नहीं लग रहा क्योंकि ये टैलविन CSS यूज कर रहे हैं। ये हमें थोड़ा सा अपना काम कराएगी, तो हमने इस क्लास नेम लिख दिया। अब इसके अंदर हमें क्लास लगानी है, तो हम इसे लगा लेते हैं क्लास को। तो हमने कहा भाई यहाँ पे राउंड कर लेते हैं, राउंडेड राउंडेड एसएम कर देते हैं। फिर हमने यहाँ पे कहा बॉर्डर कर लेते हैं, बॉर्डर 2 कर लिया हमने। फिर हमने कर दिया बॉर्डर रेड, बॉर्डर या ग्रीन कर लेता हूँ, ग्रीन। तो बॉर्डर लगा दिया इसके अंदर ऐसे, ठीक है जी। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये ऐसे दिखाई देगा। थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं इसको। हमने यहाँ पे पैडिंग भी लगा दी, तो हमने P2 कर दिया। इसको जो हमने SM किया था इसको MD कर देते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा काट देते हैं इसको बॉर्डर से। देखो बटन बन गया, बिल्कुल लग रहा है बटन जैसा है। इसके ऊपर जाएं और कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा, वो भी कर लेते हैं। फिर ऐसे किया होवर, और यहाँ पे हमने कर दिया होवर पे कि BG जो कलर है, BG ग्रीन, इसको थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया। वो 600 है तो हमने 700 कर दिया। तो होवर BG ग्रीन ये हमने कर दिया यहाँ पे। तो देखते हैं कि कुछ चेंज हुआ। ये देखो जैसे हमने ऐसे किया तो ये हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो कलर भी चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट का। तो हमने कहा होवर टेक्स्ट वाइट, तो टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे जैसे कि टेक्स्ट वाइट हो गया और ये बटन का काम करने लगा। तो CSS है हमारी, टेलविंड आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई क्या है। तो हमने ऐसे इस बटन को चेंज कर लिया, बटन बना लिया इसका, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट कर देते हैं इस तरह से। तो ये फॉर्मेटिंग हो गई, ये क्लिक हो गया, बटन हो गया हमारा। तो अब देख रहे हो जैसे ही मैंने यूज क्लाइंट किया तो ये एक रिएक्ट कंपोनेंट बन गया Next.js के अंदर, जिसमें इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया और देखो ये काम कर रहा है बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा, मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो इसके तोते फेल हो जाएंगे। देखो ये एरर आ गया और ये देखो खत्म हो गया। ये कह रहा है भैया क्लाइंट कंपोनेंट बनाए, सर्वर साइड पे इवेंट हैंडलिंग नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, इवेंट हैंडलिंग जो है वो क्लाइंट साइड का पार्ट है, सर्वर साइड का नहीं है। ध्यान रखिएगा, इवेंट हैंडलिंग React.js का पार्ट है, Node.js का नहीं है। तो जितने भी क्लाइंट कंपोनेंट होते हैं Next.js के अंदर, ये React कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं इवेंट हैंडलिंग का। जितने भी कंपोनेंट होते हैं जो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता या यूज सर्वर लिखा होता है, वो Node.js की तरह होते हैं। वहाँ पे इवेंट हैंडलिंग नहीं होगी। वहाँ पे हम अलग से HTML का पेज बनाते थे, उसको हम वहाँ पे लिंक करते थे Node.js के साथ में। HTML के पेजेस को अलग से पब्लिक डायरेक्टरी बनाई जाती थी, उसके अंदर प्लगइन ऐड किए जाते थे, तब जाके वो इंटरेक्शन होता था Node.js के साथ में। तो इस तरह से हम किसी भी Node.js कंपोनेंट के अंदर इवेंट हैंडलिंग नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे जो सर्वर साइड कंपोनेंट हैं Next.js के अंदर, वो Node.js के कंपोनेंट जैसे ही होते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको इवेंट हैंडलिंग करनी है तो क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना है, और फिर आप जो भी कुछ करना चाहते हैं इवेंट हैंडलिंग, वो कर सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया। तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि इवेंट लिस्नर कैसे कॉल करते हैं, डिटेल में अगर आपको इवेंट हैंडलिंग देखनी है कि भाई ये क्या है, ये फंक्शन मैंने एरो क्यों बनाया, तो इसके लिए आपको रिएक्ट
आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस में काम करने के लिए रिएक्ट की नॉलेज फंडामेंटल होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मेरी रिएक्ट 19 की प्लेलिस्ट भी चल रही है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। डिटेल में मैंने हर एक इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं नेक्स्ट.जेएस में बता रखा है, तो यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस कवर करना है, रिएक्ट कवर नहीं करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए फीचर्स के साथ नेक्स्ट.जेएस के। तब तक के लिए थैंक यू।